हाय एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन 7 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और टैरो रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं आपके ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग कि ये पूरा साल आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आप लोग चाहें तो इसे अपने सन, मून एंड राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है ना। और अगर आपको नहीं पता है कि आपका साइन क्या है, आपको कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, तो फिर जो भी स्टोन यहाँ पर रखे हैं इनमें से एक स्टोन को इंट्यूटिवली चूज करके आप लोग अपने लिए रीडिंग को देख सकते हो। सो डिटेल में देखने वाले हैं कैसा रहने वाला है ये साल पूरा, किस तरीके से चीज़ें रहेंगी, गाइडेंस एडवाइस क्या है, हेल्थ के लिए, करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, ठीक है ना। सो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, एंड साथ में है यहाँ पर ये एमेथिस्ट का स्टोन। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड साथ में है यहाँ पर आप लोग के लिए टाइगर्स आई का स्टोन। ओके, ग्रुप नंबर 3 के लिए है फायर साइन, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, एंड साथ में है यहाँ पर ये सनस्टोन। ओके, ग्रुप नंबर 4 के लिए है यहाँ पर एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनाई, एंड साथ में है यहाँ पर ये ब्लैक टर्मलिन स्टोन। तो आप आराम से चूज कर लीजिए अपने ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग या फिर से इंट्यूटिवली किसी भी स्टोन को चूज करके। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए अभी इस रीडिंग की शुरुआत अर्थ साइन से करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने एमेथिस्ट स्टोन को अपने लिए चूज करा है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अभी आप लोगों के लिए साथ में बता दूं सेल ओवर हो गई है, एंड आप सभी लोगों का बहुत सारा दिल से थैंक यू इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए और इतना मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। सो आप सभी को ढेर सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स। साथ में चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए और देखेंगे कि 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, गाइडेंस एडवाइस आप सभी लोगों के लिए क्या है। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं इस स्टोन को और देखते हैं अर्थ साइन वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा 2025। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। मन ही मन आप लोग डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। Two of Swords, Six of Swords, okay, Two of Wands, ठीक है, एंड वाओ द वर्ल्ड। इस कार्ड ने रीडिंग को चेंज कर दिया। ठीक है, मैं कार्ड्स निकाल ही लूँ फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। अभी जो कार्ड दिख रही हूँ वो है स्पेशली हेल्थ के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, करियर, एस ऑफ पेंटिकल्स, रिलेशनशिप, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्पिरिचुअलिटी, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट यहाँ पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले ओवरऑल एनर्जीज की अगर मैं बात करूँ कि 2025 में कैसे रहने वाली हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ना अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज रहने वाले हैं। अपने डिसीजंस को लेकर आप थोड़ा सा कंफ्यूजन की एक स्टेट में मुझे नज़र आ रही हूँ कि मैं सही कर रही हूँ या फिर नहीं कर रही हूँ, या मुझे कोई और चूज़ कर लेना चाहिए था, या मुझे कहीं और चले जाना चाहिए था। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न वाली एनर्जीज जो है मुझे आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट एनर्जीज मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। और आपको पता है अभी जैसे आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ नए करियर पाथ पे चलना है, कुछ चीज़ों को लेट को करना है, स्टिल सब जानते हुए भी आप लेट को नहीं कर पा रहे। समहाउ कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपके अंदर, कुछ ऐसी चीज़ें कि देखो मैंने इतनी मेहनत करी है, ये काम का रिजल्ट तो मुझे ऐसे ही मिलना चाहिए, यहाँ पर मेरा काम इसी तरीके से बनना चाहिए, बट जैसे वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। बट अगर देखा जाए यहाँ पर तो 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड का कार्ड जो यहाँ पर साथ में आए हैं वो ये बता रहे हैं कि आप लोग इस साल ना कुछ नया करोगे, किसी नए काम की शुरुआत करोगे, किसी नई चीज़ में अपना कदम रखोगे। जैसे पूरी जिंदगी बदल गई, एक नई दुनिया में जैसे कुछ लोग अपना कदम रख रहे हैं, कुछ बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों के लिए न्यू है। कोई न्यू जॉब है, कोई न्यू एटमॉस्फेयर है, कोई न्यू क्लाइमेट है, या कोई नया बिजनेस है आप स्टार्ट कर रहे हो अपने लिए। और आपके साथ दिक्कत पता है कहाँ तक आ रही है ग्रुप नंबर फर्स्ट अर्थ साइन,
जब तक कि आप अपनी पुरानी चीज़ों में स्टक हो। अर्थ साइन वाले जो लोग होते हैं ना, वो कभी कभी थोड़ा सा रिजिड हो जाते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, थोड़ा सा जिद्दी हो जाते हैं। लेकिन इस साल जैसे आपका एक लर्निंग, एक लेसन भी रहने वाला है फ्लेक्सिबिलिटी, चीज़ों में फ्लेक्सिबल होना, चेंजेस के लिए तैयार रहना। कभी कभी अर्थ साइन वाले लोग चेंजेस को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उन्हें दिक्कत होती है, उन्हें परेशानी होती है। वो एक जगह कंफर्टेबल हो जाते हैं तो वो वहीं रहना चाहते हैं, वो उसी चीज़ को करना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए क्या है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। हो सकता है चीज़ें कभी कभी आपके अकॉर्डिंग ना हो, लेकिन वहाँ पर समझना सिचुएशन को, वहाँ पर समझना चीज़ों को, और फिर उस हिसाब से रिएक्ट करना, उस हिसाब से अपना जो भी है एक्शन लेना, डिसीजन लेना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। तो ये वर्ल्ड का कार्ड अपने आप में सक्सेस को डिनोट कर रहा है आप लोगों के लिए, कि जो भी कुछ आप लोग इस साल नया अपने लिए करोगे, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। तो कोई भी न्यू स्टेप लेने से डरो नहीं, कोई भी न्यू बिगनिंग कोई भी नई शुरुआत करने को लेकर आप डरो नहीं। बस आप जो भी कुछ करने जा रहे हो ना, उसकी आपको प्रॉपर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना। अपनी स्टडी वर्क अच्छे से करना है, अपना जो भी कुछ अपनी जो भी कोई डिटेनिंग है उस चीज़ को लेकर, अपनी इन्फॉर्मेशन है उस चीज़ को रिलेटेड, जो भी कोई नॉलेज है वो अपनी प्रॉपर आप लोगों ने लेनी है। बाकी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर शुरुआत करो। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है कि देखो, अब तुम्हें फ्रंट पे आके काम करना है। अभी तक तुम बिहाइंड द सीन काम कर रहे थे, अभी तुम बैकएंड बन के काम कर रहे थे, अभी तक पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी पर्दे के सामने आना है, अभी खुद को एक्सपोज करना है। मतलब कि अभी दुनिया को दिखाना है अपना टैलेंट। अभी ऐसे नहीं कि बस छुप छुप के अरे नहीं तब करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, नहीं। अभी जो टैलेंट आपके अंदर है वो आपको दुनिया को दिखाना है। अभी कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, अर्थ साइन वाले लोग कभी कभी इंट्रोवर्ट भी होता है काफ़ी, लेकिन अब आपको अपने ऊपर विश्वास रख के, भरोसा रख के कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ आपकी अच्छी है इस साल, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखो, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना किसी भी चीज़ को लेकर। बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ में हम बात करें तो उस बैलेंस के साथ ही आपको काम करना है। बाकी आप काफ़ी एनर्जेटिक, एक्टिव इस साल मुझे नज़र आ रहे हो। काफ़ी सारा कुछ अपने दिन को पूरे शेड्यूल के हिसाब से प्लान करना, वैसे काम करना, तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है। तो हेल्थ गुड है, बस ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है अपनी हेल्थ को लेकर। अगर कोई परेशानी है तो उसका सही से आप ट्रीटमेंट लें, उसको क्योर करें, जो भी कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है वो बरतें, ठीक है। नेक्स्ट करियर की बात करूँ तो एस ऑफ पेंटिकल्स का ही कार्ड है, न्यू बिगनिंग को डिनोट कर रहा है। करियर में एक नए तरीके से आप लोग अपने काम की जो है वो यहाँ पर शुरुआत कर रहे हो। पास्ट में हो सकता है कि आप जितना अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते थे, जिस तरीके से आप चाहते थे वैसे आपको नहीं मिली, लेकिन अभी मैं आपको सक्सेस मिलते हुए देख रही हूँ, और ये बहुत ही अच्छी, ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर है। तो और यहाँ पर दी वर्ल्ड का कार्ड भी है, टू वॉन्ड्स का कार्ड भी है। तो चेंजेस तो हैं इस साल, काम तो करना है, लेकिन जो भी कुछ कर रहे हो उसमें सक्सेस भी मिल रही है, ठीक है। रिलेशनशिप की बात करूँ तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। रिलेशनशिप में नाइट ऑफ पेंटिकल्स ही, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो ना, तो ये स्टेबिलिटी को बता रहा है कहीं ना कहीं। हालांकि चीज़ें बहुत स्लोली जैसे आगे बढ़ रही हैं, है ना। मतलब कि रिलेशनशिप का स्टेटस मुझे ऐसे दिख रहा है कि देखो, रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहने वाला है, स्टेबल रहने वाला है, पार्टनर की तरफ से सपोर्ट मिलेगा आप लोगों को, ठीक है, हेल्प मिलेगी। अगर सिंगल हैं कुछ लोग, तो मे बी आप लोग को डिफिकल्टी हो अपने लिए एक राइट पर्सन को चूज करने में, या राइट पर्सन को अपने लिए ढूंढने में। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। बट ओवरऑल ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत परेशान रहोगे रिलेशनशिप को लेकर। यहाँ पर सेटिस्फेक्शन है भाई। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे यहाँ पर आपके लिए एक सेटिस्फेक्शन वाली एनर्जी मिल रही है। जैसा भी है, जो भी है, ओके, मेरा है, मेरी है, जो भी कुछ है वैसे रहने वाला है आप लोगों का, ठीक है। साथ में स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ तो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, और ये कार्ड मुझे बता रहा है कि मे भी आपको ध्यान के लिए, साधना के लिए कम ही समय मिल पाए। हो सकता है कि मन बहुत हो आपका, लेकिन समय की थोड़ी सी कमी इस साल आप लोगों के पास रहे। कुछ लोगों को थोड़ा सा ऐसे भी रह सकते हैं कि आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो बट आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो आपका कहीं ना कहीं ट्रस्ट ऐसे हो रहा है कि ब्रेक हो रहा है, या आप डाउट वाली एनर्जीज में जा रहे हो कि भाई चीज़ें वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, क्या कर रही हैं। तो थोड़ा सा वैसे यहाँ पर मैं देख रही हूँ। स्पिरिचुअलिटी में यहाँ पर आप लोग को कहा जा रहा है कि देखो, आपको बहुत पेशेंस
जो है वो रखना पड़ेगा। चीज़ें कभी कभी ऐसा मैजिकल हमें नहीं दिखती है, और कभी कभी क्या होता है कि हमें एकदम से फ्रंट पे नहीं दिखता कि क्या रिजल्ट मिल रहा है या क्या जो भी हम मेहनत कर रहे हैं, बट बिहाइंड द सीन बहुत कुछ हो रहा होता है, बिहाइंड द सीन बहुत कुछ हील हो रहा होता है। तो स्पिरिचुअलिटी वाइज आपको यहाँ पर थोड़ा सा इस साल कहा जा रहा है कि पेशेंस रखना पड़ेगा। और भी देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट। एंड आई एम सॉरी, आप लोगों को बैकग्राउंड से थोड़ा सा नॉइस आ रहा हो तो उसके लिए माफ करिएगा। 3 of Pentacles, what's saying? Teamwork make the spell work. And the Tower, get ready, things are about to get shaken up. ठीक है। इस साल ना आपको ये कहा जा रहा है गिव अप करने वाला ईयर नहीं है ये 2025। ये साल में ऐसा भी नहीं है कि परेशानी नहीं आएंगी, चैलेंजेस नहीं आएंगे, दिक्कतें आएंगी, लेकिन गिव अप नहीं करना है आप लोगों को कहीं भी। यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग बन के कहा जा रहा है कि अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको पूरा करना है एंड बढ़ते रहिए अपनी लाइफ में, ये चीज़ कही जा रही है। 3 of Pentacles यहाँ पर टीम वर्क को बता रहा है, एक साथ काम करने को बता रहा है, एकजुट होकर काम करने को बता रहा है। 2025 ओवरऑल मेहनत वाला साल जो है आप लोगों के लिए रहने वाला है ग्रुप नंबर फर्स्ट, और आपको अपना 100% देना है, आप लोगों को अपना बेस्ट देना है। यहाँ से देखते हैं और क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर फर्स्ट। क्लींस एंड डिटॉक्सिफाई। देखो यहाँ पर आपसे ये चीज़ कही जा रही है कि आप किसी भी चीज़ को ना बहुत ज़्यादा अपने दिल से मत लगाओ। मतलब क्या होता है जब हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करते हैं, हम छोटी छोटी नोटिस करना इज नॉट रॉन्ग, लेकिन हर चीज़ को दिल से लगा लेना, हर चीज़ के ऊपर ओवर थिंक करना, इस सब की वजह से हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस भी होता है। तो यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है, जो काम की बातें हैं, जो काम की चीज़ें हैं, उन्हें रखना अपने तक, अब बाकी चीज़ों को लेट गो करना, बाकी चीज़ों को बाय बाय करना, ठीक है, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। दूसरा, आपके आसपास का जो भी स्पेस है, आप जहाँ पर भी रह रहे हो, आपका रूम है, आपका घर है, वो जितना क्लियर रहेगा, उसमें कोई भी क्लटर आपने नहीं रखना है। जो चीज़ काम में नहीं आ रही है आप उसको जस्ट डिस्पोज करें, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, जितना क्लियर रहेगा, जितना क्लैरिटी रहेगी आपकी लाइफ में, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अवेकन योर इनर एंजल। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है ना, वो कहीं बाहर मैजिक को ढूंढ रहे हैं, वो कहीं बाहर से गाइडेंस को ढूंढ रहे हैं, एंजल से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पर आप लोग को कहा जा रहा है कि भाई आप खुद एक एंजल हो, अपने एंजल आप लोग खुद हो। और हम सबके अंदर ना एक इनर वॉइस होती है, एक नहीं होती बल्कि मल्टीपल होती है। एक वॉइस होती है जो हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढ लेती है ना। एक वॉइस होती है जो हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करती है। तो अब डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम किस वॉइस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, हम किस वॉइस को सुनने की कोशिश करते हैं, राइट। तो आपको अपनी लाइफ में गाइडेंस चाहिए, वो आपको इंट्यूटिवली खुद ही मिलेगी। और ध्यान साधना में हो सकता है थोड़ा सा कम मन लगे आप लोगों का, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत कुछ लाइफ में चल रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश ज़रूर करना कि आप कुछ वक्त मेडिटेशन के लिए, या आप जाप कर रहे हो, या आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, या आपको जब भी समय मिल रहा है आप एफर्मेशंस प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर से आप कुछ क्रिस्टल्स की हेल्प ले लो। आप एमेथिस्ट को वेयर कर सकते हो, एमेथिस्ट बहुत अच्छा स्टोन है मैनिफेस्टेशन के लिए, थर्ड आई चक्रा हीलिंग के लिए, इंट्यूशन के लिए, तो एमेथिस्ट आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। और भी देखते हैं यहाँ पर गाइडेंस के लिए क्या कार्ड्स आते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट फॉर अर्थ साइन। द बफेलो रन फ्री अगेन। यही मैसेज है कि पास्ट को लेट गो करो, पास्ट की चीज़ों को लेट गो करो। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर बोझ रखोगे, उतना ही ज़्यादा बर्डन फील करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको आगे बढ़ने में, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। अभी पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, तो आपको इतना ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है, कुछ लोगों को माफ़ करना है, कुछ चीज़ों से, कुछ लोगों से थोड़ा सा दूरी बनानी है आप लोगों को, है ना। कुछ लोग ने आपको हर्ट किया, आप फिर भी उनकी तरफ जा रहे हो बार बार, या फिर भी उनसे बात कर रहे हो। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप खुद के साथ गलत कर रहे हो,
है ना? तो आपको अपना ख्याल रखना है, मॉनिटर योर एनर्जी। तो बहुत ज़्यादा ना कुछ लोग इस साल सेंसिटिव भी रहेंगे, आपको छोटी-छोटी चीज़ इफ़ेक्ट करेंगी, आपको लोगों की छोटी-छोटी बातें इफ़ेक्ट करेंगी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। आपको पता होना चाहिए कि आपको किन चीज़ों को माइंड करना है और किन चीज़ों को नहीं करना है। तो ये साल में ना आप लोग बहुत ज़्यादा लेट गो करना भी सीखोगे कि क्या मेरे मतलब का है और क्या मेरे मतलब का नहीं है, किन बातों को मुझे रखना है अपने तक और किन बातों को मुझे नहीं रखना है। तो बहुत सारी इस साल मैं देख रही हूँ कि साइकिल्स भी आप लोगों की लाइफ में चल रही हैं, बहुत सारी लर्निंग्स है, बहुत सारे लेसन्स हैं, लेकिन ये साल बहुत बहुत चेंज लेकर आएगा आपके अंदर। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ और आप बहुत मेच्योर हो जाओगे। अभी भी मेच्योर हूँ, लेकिन और 10 गुना ज़्यादा मैच्योर हो जाओगे कहीं न कहीं, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। और लाइफ़ को ना देखने का ढंग आपका भी चेंज हो जाएगा, अलग हो जाएगा। हम कहते हैं ना कि ये मुझे दुःख हो रहा है, ये चीज़ से मुझे दुःख मिल रहा है, ये चीज़ से मुझे खुशी मिल रही है, ये मायने भी बदल जाएँगे आपके लिए। आप वैसे ध्यान साधना नहीं कर रहे, लेकिन वो चल रही हैं, वो स्पिरिचुअलिटी वाइज़ वो असेंशन चल रहा है, वो एक अवेकनिंग चल रही है, तो वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। हीलिंग बहुत ज़रूरी है। अपने आप को पास से हील करना, पास से उभरना, अपने आप को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। फोकस के लिए मैंने बता ही दिया, एमेथिस्ट को वेयर करें, हीलिंग में भी आपकी हेल्प करेगा। तो अपने आप को हील करें। ग्रुप नंबर फर्स्ट, आई नो कुछ लोग कहेंगे प्रिया टाइम नहीं मिल रहा, बट देखो थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, बट अपने आप को हील करो। मेडिटेशन ज़रूर करो। मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, चलते फिरते, जैसे ये एक प्रैक्टिस रहती है, आप जिस भी रूप में डिवाइन से कनेक्टेड हो, जैसे भी फॉर्म में उनको मानते हो, चलते फिरते बस उनके नेम की चैंटिंग करते रहो, उनको अपने दिल में ध्यान रखो। अलग से समय नहीं निकाल पा रहे तो अजपा जाप के बारे में अगर आप लोगों ने सुना हो तो, या मानसिक जाप के बारे में अगर आप लोगों ने सुना हो तो उसकी प्रैक्टिस आप लोग करें। लेकिन यस, वो मंत्र जो होना चाहिए वो या तो गुरु का दिया हुआ मंत्र हो, अदरवाइज केवल नाम जाप, केवल नाम का जाप। ऐसे कोई स्पेसिफिक यूट्यूब पे इतने सारे आजकल सब लोग मंत्र बता रहे हैं, इसका जाप करने से ऐसे होता है ऐसे होता है, तो हर चीज़ को ट्राई नहीं करना है आपको, ठीक है ना? चलिए लास्टली देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, टेक एक्शन। तो भाई अपनी लाइफ में एक्शन लो, एक्शन का ईयर रहने वाला है ये 2025। इट्स अप टू यू। देखो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि इस साल अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हारी लाइफ में आएंगी, तुम्हारे पास वो मौका है कि तुम अपने जीवन को बदल सकते हो, अपनी लाइफ को बदल सकते हो। तो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, विक्टिम मेंटेलिटी में नहीं रहना है, ये फाइट बैक वाला ईयर है कि अपनी किस्मत खुद बनानी है, उसे खुद लिखना है। तो ये साल में किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है, कर्म के भरोसे बैठना है कि मैं एफर्ट्स करूंगा, मैं एक्शन लूंगा, मैं मेहनत करूंगी, ठीक है ना? तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ओके, ग्रुप नंबर फर्स्ट, तो ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको हेल्प मिली होगी। बाकी यस, आप लोग अपना फीडबैक शेयर करिएगा मेरे साथ, ठीक है ना? यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलें, रीडिंग रेजोनेट करी, अच्छी लगी हो तो। बाकी यस, लाइक भी कर दे रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हो www.healofthegeus717.com। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आप लोगों ने टाइगर साइकिल स्टोन को अपने लिए चूज़ करा है या फिर से आप लोगों का ज़ोडिएक साइन इन तीनों में से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। गाइडेंस, एडवाइस सब कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखेंगे, बट मन ही मन आप लोग डिवाइन से पूरे दिल से ज़रूर प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएँ और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। ओके, तो चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ग्रुप नंबर 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर वाटर साइन पीपल, कैसे रहने वाला है 2025। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं एक बार कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ। 9 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। ये साल की एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जैसे कि डर के आगे जीत है वाली। मतलब यहाँ पर जैसे परेशानियाँ रही हैं, चैलेंजेस हैं, आपके भी अपने कुछ मन में डर हैं, कुछ
कुछ चीज़ें हैं लाइफ में, कुछ पास्ट की चीज़ें हैं, लेकिन ये साल कैसे रहने वाला है ना कि आप उन सबसे उभरने वाले हो कहीं न कहीं। आप उन सबसे हील हो रहे हो अपने आप ही, आप उन सबसे आगे बढ़ रहे हो। आपके अंदर कुछ चीज़ों को लेकर कुछ फ़ोबियाज़ हैं, कुछ नेगेटिव बिलीफ्स हैं, तो वो नेगेटिव बिलीफ्स जो हैं वो यहाँ पर आपके दूर हो रहे हैं। और एक यहाँ पर ना आप लोग जैसे अपनी लाइफ को लेके अब एक नई अप्रोच को फॉलो कर रहे हो, एक नए रास्ते पर कहीं न कहीं चल रहे हो। मतलब रास्ते वही हैं, लेकिन पहले बस लुढ़कते-पुढ़कते चल रहे थे, अब खुशी-खुशी चल रहे हो। तो वैसे लाइक एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए। हेल्थ के लिए है यहाँ पर फूल का कार्ड, करियर के लिए देख लेते हैं क्या कार्ड यहाँ पर आता है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, रिलेशनशिप मुझे वैसे अच्छे नज़र आ रहे हैं, यस। 3 ऑफ कप्स, स्पिरिचुअलिटी, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वाटर साइन पीपल, मैं आपको ये बता दूँ, वाटर साइन जो होता है ना, ये लोग हमेशा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं अपने आप को लेकर, चीज़ों को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर कहीं न कहीं, है ना? और लाइक देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डीप थिंकर भी होते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली भी सोचते हैं कहीं न कहीं। तो यहाँ पर अगर मैं आपकी ओवरऑल इस साल की एनर्जीज़ की बात करूँ, ये साल काफ़ी बेहतर है। खुद को कहीं न कहीं आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग फ़ील करोगे। ऐसा नहीं है ना, कभी ऐसा नहीं होता कि लाइफ़ में प्रॉब्लम्स नहीं आती, परेशानी नहीं आती, लेकिन आपका ये रहेगा कि ठीक है प्रॉब्लम है, अभी इसका सॉल्यूशन पे काम करते हैं, अभी इसका सॉल्यूशन ढूँढते हैं, चलो लेट गो करो, चलो आगे बढ़ो अपनी लाइफ़ में, चलो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। तो वो यहाँ पर मैं देख रही हूँ। रिलेशनशिप वाइज़ ये साल आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहने वाला है, मैं आपको ये बता दूँ। ब क्योंकि 3 ऑफ कप्स ना सेलिब्रेशन मुझे एक तरीके से नज़र आ रहा है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो बहुत टाइम से जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं, मे बी इस साल वो एंगेज्ड हो जाएँ, अपनी शादी करें, अपने रिश्ते को अनाउंस करें, ऑफ़िशियल करें। तो ऐसे लाइक मुझे चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पर्सन की तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से आपको सपोर्ट भी बहुत मिलेगा, आपको प्यार भी बहुत मिलेगा। मुझे ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। साथ में आप लोग काफ़ी सेलिब्रेट कर रहे हो, आप लोग एन्जॉय भी कर रहे हो, आप लोग ट्रैवल भी कर रहे हो, आप लोग अम हॉलिडेज़ साथ में बिता रहे हो, तो मुझे ऐसे लाइक एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं। करियर वाइज़ यस, यहाँ पर थोड़ी-सी मुझे कुछ-कुछ अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं। करियर वाइज़ लाइक जैसे चीज़ें आप चाहते हो, जिस तरीके से आप चाहते हो कि चीज़ें गो थ्रू हों, जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ें, जिस तरीके से ग्रोथ हो, लाइक वैसे चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। कुछ लोगों को थोड़ा-सा अपने करियर को लेकर ये भी डाउट रह सकता है कि कहीं मुझे मेरा करियर चेंज करने की तो ज़रूरत नहीं है, कहीं मुझे मेरी जॉब चेंज करने की तो ज़रूरत नहीं है, कहीं मुझे कोई और रास्ता चूज़ करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो रिलेशनशिप वाइज़ बहुत अच्छा है, लेकिन करियर वाइज़ आपको कुछ चीज़ों में थोड़ी-सी प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल सकती है। बट ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी रहने वाली है, पैसा यहाँ पर भरपूर है आपकी लाइफ में, लेकिन बस वही मुझे नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से आप चीज़ों को आगे लेकर जाना चाहते हो अपने करियर में, वो चीज़ आपको नहीं मिल पा रही है। बट मनी आने के मैं ये भी देख रही हूँ कि अदर सोर्सेज़ हैं। देखो होता है ना कि कभी-कभी पैसा तो इस सोर्स से आ रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारी इस चीज़ में भी ग्रोथ हो, बिकॉज़ ये हमारा पैशन है, ये हम चाहते हैं, ये हमारा सपना है। लेकिन हो सकता है कि आपको उस जगह थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही हो, तो करियर वाइज़ कुछ-कुछ चेंजेस जो हैं वो यहाँ पर रहेंगे इस साल। ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। वर्क प्लेस चेंज हो रहा है, ऑफ़िस चेंज हो रहा है, बिज़नेस भी करते हो तो कुछ-कुछ मॉडिफ़िकेशंस वहाँ पर आप लोगों के लिए हो रहे हैं। लेकिन पैसा आ रहा है भई, वैसा नहीं कि पैसे की कमी हो रही है, मतलब वो चीज़ नहीं देख रही मैं आप लोगों के लिए। इनफैक्ट यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बता रहा है कि कहीं न कहीं आपको प्रॉफ़िट हो रहा है इस साल। प्रॉपर्टीज़ में या शेयर्स, आई डोंट नो, बट येस मुझे इस तरीके से चीज़ें सुनाई दे रही हैं आप लोगों के लिए कि कहीं न कहीं से आपको मनी जैसे आपकी लाइफ़ में आ रहा है, आपको प्रॉफ़िट हो रहा है, आपका लक फैक्टर जैसे किसी तरीके से इस साल काम कर रहा है। तो मुझे ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। 2025 आप लोगों की लाइफ़ में एक फ्रेश एनर्जीज़ जैसे मैं देख रही हूँ कि लेकर आ रहा है। जैसे आप फिर से अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर रहे हो, और ये जो शुरुआत है ऐसा नहीं है कि कोई भारी भरकम एंडिंग्स हुई हैं, उसके बाद आप कुछ आगे बढ़ रहे हो या बहुत आपने कुछ झेल लिया। ये नई शुरुआत इज़ लाइक कुछ नया करते हैं, एडवेंचर वाली एक नई शुरुआत है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। हेल्थ वाइज़ भी अगर बात करूँ तो यहाँ पर दी फूल का कार्ड है आप लोगों के लिए। हेल्थ आप लोगों की अच्छी है, ठीक है, बस रिस्क लेने को मना करा जा रहा है। मतलब कुछ चीज़ें आपको खाने-पीने में एलर्जिक हैं, आपको सूट नहीं करती हैं, आपको थोड़ा अवॉइड करना है। आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखो आपको आपका बॉडी टाइप पता होना चाहिए कि क्या है, आपको क्या चीज़ें सूट करती हैं, क्या चीज़ें नहीं करती हैं, किस तरीके का एनवायरनमेंट आपको सूट करता है। तो
हेल्थ को लेकर बस ये कहा जा रहा है अलर्ट रहो, कॉन्शियस रहो, वो चीज़ें नहीं करो। मतलब अगर हेल्थ वाइज कुछ इश्यूज भी हो रहे हैं, परेशानी होंगी, तो वो आपकी गलती की वजह से होंगी। अगर आप सही चलोगे तो सब कुछ सही रहेगा। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। स्पिरिचुअलिटी वाइज यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आप लोगों के लिए। तो ये साल ना आप ध्यान को, मेडिटेशन को, साधना को एक अलग नज़र से देखोगे। जैसे अमूमन अगर हम देखें तो लोगों का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वो भगवान जी के सामने जाते हैं और बस विश मांगना चालू, है ना? होता है ना, अक्सर बचपन में सभी ऐसे करते थे आई थिंक। लेकिन यहाँ पर जैसे स्पिरिचुअलिटी को देखने का एक नज़रिया बदल रहा है। आप गिव एंड रिसीव को समझ रहे हो, है ना? अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि भगवान जी के सामने जाओगे और विश बोलना चालू हो जाएगा, नहीं। आप सिंपली एडमायर करोगे, आप सिंपली ग्रेटफुल हो, आप सिंपली थैंकफुल हो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं। और एक रिस्पॉन्सिबल वाली एनर्जीज हैं कि मेरी लाइफ में जो भी कुछ है मैं ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। अब चाहे वो अच्छा है, चाहे वो बुरा है। और बुरा है तो ऑफकोर्स आप गाइडेंस सीख करोगे, आप गाइडेंस मांगोगे, आगे बढ़ने का रास्ता मांगोगे। लेकिन यहाँ पर आप अभी स्पिरिचुअलिटी को ना बहुत ज़्यादा डीप से भी समझ रहे हो, चीज़ों को, साधना को, ध्यान को, एनर्जीज को। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। चैरिटी काफ़ी करोगे आप लोग इस साल किसी तरीके से, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। आपका पैसा आपकी लाइफ में आ भी रहा है कहीं से, और वो पैसा अच्छे कामों में लग भी रहा है। चैरिटी, डोनेशंस, कुछ लोग जिनको लाइक मुझे ऐसे भी नजर आ रहा है कोई बड़े लेवल पे कुछ चैरिटी वर्क भी करोगे, ठीक है? तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। देखते हैं और भी कार्ड्स यहाँ पर आपके लिए। वाटर साइन, आप लोग में ना मतलब अभी कुछ लोग ऐसे करने वाले हैं कि आपका फिक्स्ड रहेगा, मेरा बिजनेस ये है, मेरी या फिर से मेरी जॉब ये है, मुझे जितनी ग्रोथ होगी उसका इतना % मुझे हर महीने डोनेशन चैरिटी करना ही है। तो पता नहीं क्यों बट ऐसे मुझे नज़र आ रहा है कि अच्छे कामों में पैसा आपका लग रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, भाई मेहनत का साल रहने वाला है, मेहनत बहुत करने वाले हो करियर में, अपना नाम बनाना है यहाँ पर। मतलब आपके पास होगा सब कुछ, लेकिन आपके अंदर एक है कि मुझे मेरी पहचान बनानी है, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे सबसे हटके करना है, मुझे फेमस होना है, मुझे नेम फेम चाहिए, मुझे मेरी क्रिएटिविटी के लिए जाना जाए। तो वैसे एक अंदर से मैं इच्छा आप लोगों की जो है वो देख रही हूँ। तो उसके लिए मेहनत कर रहे हो आप लोग। कुछ चीज़ें मुझे कुछ लोग यहाँ पर अपना ऑनलाइन मुझे ऐसे सुनाई दे रहा है, अपना ऑनलाइन कुछ ट्राई कर रहे हैं। अपना कोई चैनल है, पेज है, इंस्टाग्राम है, अपलोडिंग, मतलब वैसे सब ठीक है, लेकिन ये पैशन है, ये एक इच्छा है आपके मन की, एक ख्वाहिश है आपकी, तब उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हो। पेज ऑफ सॉर्ट्स, ट्रांसफॉर्मेशन, रेवोल्यूशन, चेंजेस ये साल रहने वाले हैं। जीवन को देखने का नज़रिया बदलने वाला है। और मन में एक इच्छा रहेगी कि हर चीज़ के बारे में जाना जाए। कोई भी लॉजिक फॉलो हो रहा है तो उसके बारे में जाना जाए। ध्यान है तो ध्यान के क्या क्या बेनिफिट एंड फ़ायदे हैं उसके बारे में जाना जाए। तो क्यूरियोसिटी वाला ईयर भी रहने वाला है आप लोगों के लिए। आपको बहुत सारी चीज़ें, इंटरेस्ट फील्ड जो भी हैं आपके, आप उन पे काम करोगे इस साल, ठीक है? हो सकता है कि आसपास वाले लोग मना भी कर रहे हैं कि क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्या करना है, क्यों करना है, बट आपको होगा कि नहीं मेरा मन कर रहा है तो मैं करूँगी या मैं करूँगा। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। ये साल ना मतलब आपका ऐसा है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे, अपने दिल की सुनोगे। आप नहीं सुनोगे आसपास वाले लोग आपसे क्या कह रहे हैं ज़्यादा। आपको ये मेरी लाइफ में मुझे इसे अच्छे से रखना है, रहना है, तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। देखते हैं यहाँ पर और भी कार्ड्स क्या हैं, बट रिलेशनशिप वाइज ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। देखते हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए। वाटर साइन, बैलेंस सिंबल, लव विल फाइंड अ वे। और मुझे अभी 7 चक्र, कुछ लोग यहाँ पर 7 चक्र मेडिटेशन कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, कुछ ऐसे मुझे नज़र आ रहा है। सी मैं 7 चक्र मेडिटेशन डायरेक्ट कभी भी रिकमेंड नहीं करती हूँ। आप लोग एफर्मेशन से प्रैक्टिस करें, ठीक है? या फिर किसी ट्रेनर, टीचर के अंडर
प्रैक्टिस करें, गुरु के अंडर प्रैक्टिस करें, तो फिर वो सही रहता है। लेकिन यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ये साल ना बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, एनर्जी वाइज बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सम टाइम आप थोड़ा सा ना ऐसे हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेकर इम्पेशेंट हो जाओ कि मुझे क्यों नहीं रिजल्ट मिल रहा है, क्यों नहीं हो रहा है मेरा काम, है ना। तो थोड़ा सा एक सब्र वाला उसके साथ आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि सब्र के साथ चलोगे, सब्र के साथ काम करोगे तो सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। और जो चीज़ें आप तक पहुँचनी है वो अपना रास्ता खुद बना लेंगी। आप बस मैनिफेस्ट करो जो आप चाहते हो, कैसे होगा ये आपने नहीं सोचना है। बाकी आप लोग चाहें तो 7 चक्र ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हैं, सो दैट वो आपकी ओवरऑल सारी एनर्जीज को बैलेंस करके रखे। 7 चक्र बैलेंस का ही ब्रेसलेट है। बहुत सारे लोग पूछते भी हैं हमें ये सब कुछ करना है, क्या वेयर करें क्या नहीं, तो यस मैं 7 चक्र रिकमेंड करती हूँ बिकॉज वो 7 चक्रास पे काम करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे आर्कएंजल एरियल, कनेक्ट विद नेचर। तो सेकंड मैसेज है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 वाटर साइन कि नेचर से कनेक्ट करें से, क्योंकि वाटर साइन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, चीज़ों को दिल पे लगा लेते हैं, परेशान हो जाते हैं जल्दी। हाँ, बहुत ऐसे नाजुक मतलब इमोशन वाइज ऊपर से चाहे आप कितने ही रफ एंड टफ दिखा लो, लेकिन अंदर से ऐसे मोम के तरीके से होते हैं। तो बहुत सारा अपने अंदर क्लटर सा इकट्ठा कर लेते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा एकदम हैवी सा फील करने लग जाते हो सम टाइम। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है नेचर से कनेक्ट करो, अपनी हैबिट बनाओ कि दिन में एक बार नेचर में वॉक करने ज़रूर जाना है। सुबह चले जाओ, शाम को चले जाओ, नेचर से कनेक्ट करो। डेली नहीं जा पा रहे हो, वीक में एक बार कुछ पार्क में चले जाओ, कुछ ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे जाके आपको बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पे फ्रेश एयर है, जहाँ पे आप नेचर से कनेक्ट कर पा रहे हो। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। ठीक है, नेचर से कनेक्ट करके खुद पर खुद हीलिंग मिलती है, खुद पे खुद हील होते जाते हैं, तो इसलिए भी नेचर से कनेक्ट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है यहाँ पर आप लोगों के लिए दी आंट लेट गो ऑफ फीलिंग अलोन, यू आर दी वाइटल पार्ट ऑफ दी हिल। तो यहाँ पर आपको कभी भी खुद को अकेले नहीं समझना है, आप कभी अकेले हो ही नहीं भाई। आपकी लाइफ में अगर आप देखो तो ढेर सारा प्यार है, ढेर सारे लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको चाहते हैं। तो अपने मन के इस जंजाल से निकलो, अपने मन के वो नेगेटिव जो एक वो चल रहा है ना, उससे बाहर निकलो। ठीक है, अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ने के लिए आप लोगों को कहा जा रहा है कि आपको ये साल ये रिकग्नाइज करने को मिलेगा कि मेरे अंदर खामियां कहाँ हैं, मेरे अंदर वो अंधेरा क्या है, मेरे अंदर वो डार्कनेस क्या है, और उससे बाहर अब आपको निकलना पड़ेगा, उससे आगे अब आपको बढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2। ब्लूमिंग, तो भाई ग्लो कर रहे हो इस साल आप लोग, कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आ रहे हो, नज़रों में आ रहे हो लोगों की। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। एक चीज़ कही जा रही है यहाँ पर, कुछ भी करो लेकिन आपकी इनर पीस डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, आपका मन का चैन सुकून वो कहीं नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना, तो इसका आप लोग को ख्याल रखना है। बाकी तो मैं ऐसे देख रही हूँ कुछ लोग अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हैं और ज़्यादा ब्यूटीफुल होते जा रहे हैं, खूबसूरत होते जा रहे हैं, सुंदर होते जा रहे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हो, अपने आप को बहुत मेंटेन कर रहे हो आप लोग इस साल। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। ऑरा बहुत वाइब्रेंट हो रहा है, लाइक लोग जो होंगे ना आसपास वाले आपको बहुत नोटिस करेंगे इस साल। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। ओवरऑल सुकून शांति वाला साल ये कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। हालांकि अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे, लेकिन आपको सुकून शांति कहीं ना कहीं मिल जाएगी, ये भी चीज़ आ रही है। लास्टली देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो जब भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो, एंजल्स कह रहे हैं कि अगले कुछ हफ्तों में कुछ ब्लेसिंग जैसे आपकी तरफ आ रही हैं, कुछ होने वाला है, कोई मदद आपकी तरफ आ रही है, कोई एक नया रास्ता आपको आपके जीवन में मिलने वाला है, और कुछ पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, कोई रिजल्ट मिलने वाला है, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है। हेल्पफुल पीपल का कार्ड है, तो आपको सपोर्ट मिलेगा भाई। रिलेशनशिप वाइज अच्छा रहने वाला है, फ्रेंडशिप अच्छी रहने वाली है यहाँ पर आपके इस साल। फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट रहेगा। सो ओवरऑल
वाटर साइन ये साल आपके लिए काफ़ी काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छा है। इसे अच्छे से एंजॉय करिए, ठीक है ना? और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, ठीक है? सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग, और मुझे ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्रिस्टल को आप लोग वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो www.healoftheages717.com। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 3। सो अगर आप लोगों ने ये सनस्टोन को अपने लिए चूज़ करा है, या फिर से आपका ज़ोडिएक साइन इनमें से कोई है, आप लोग का फायर साइन है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, सारे कुछ वाइज यहाँ पर आप लोग के लिए देखेंगे। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। मन ही मन आपको डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करना है कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। चलिए देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 3। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर फायर साइन। Nine of Pentacles, Page of Pentacles, okay, Six of Cups, ठीक है, वाओ, Emperor। ये साल हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ कुछ छुपे हुए टैलेंट्स होता है, कुछ कुछ खूबियाँ होती हैं जिनका हमें एक सही वक्त आने पर ही पता चलता है। तो वैसे ही देख रही हूँ कि 2025 में आपके अंदर जो एक पोटेंशियल छुपा हुआ है ना कहीं वो बाहर आ रहा है। ये है हेल्थ के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, करियर, पेज ऑफ वॉन्ड्स, रिलेशनशिप, मैजिशियन, स्पिरिचुअलिटी, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सो फायर साइन अगर आप लोग के लिए बात करूँ कि 2025 जो है वो कैसा रहने वाला है। ये साल जैसे मैंने कहा कि आपके अंदर जो एक पोटेंशियल छुपा हुआ है कहीं ना कहीं वो बाहर आ रहा है, कहीं ना कहीं वो सरफेस पे आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता चलेगा कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आपको पता चलेगा कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, आपको पता चलेगा कि आप चीज़ों को मैनेज करने में, एडमिनिस्ट्रेट करने में बहुत अच्छे हो। तो ऐसे ना कुछ कुछ टैलेंट्स हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि जब सही वक्त में हमें उनको परफॉर्म करना होता है ना, हमें तब भी पता चलता है कि हम इस चीज़ में भी अच्छे हैं। तो वैसे ही मैं आप लोगों के लिए भी यहाँ पर कुछ चीज़ों को देख रही हूँ। ओवरऑल 2025 आप लोगों के लिए एक अबंडेंस का साल रहने वाला है। आप खुद को प्रूव करके दिखा रहे हो, अपने वर्क एरिया में भी आप खुद को प्रूव करके दिखा रहे हो। आप लोग अपने आप से जैसे सेटिस्फाई हो कि मुझे मेरी लाइफ में जो अचीव करना था, मुझे जैसे चाहिए था, मैंने वैसे अचीव कर लिया। अब जो भी रेजोल्यूशन लोगे ना 2025 को लेकर, आप उनको पूरा करोगे। आपके अंदर फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी कि एक जुनून, एक पैशन कि मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे खुद को प्रूव करना है, मुझे कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई चैलेंज, दिक्कत, तकलीफ नहीं रोक सकती। तो आप लोग इस वक्त बहुत हाई एनर्जीज में रहने वाले हो 2025 में, और पूरे एफर्ट्स करने वाले हो, पूरी मेहनत करने वाले हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। साथ में ये साल में आप लोग करियर के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा एक न्यू बिगनिंग जो है वो मैसेज सभी के लिए आ रहा है। और आप लोग के लिए मैं सेम देख रही हूँ कि करियर में मतलब अभी अगर आप लोग इस ग्राफ पे चल रहे हो तो आपका ग्राफ बहुत ऊपर जाने वाला है। आप लोग बहुत रैपिडली अपनी लाइफ में, अपने करियर में ग्रोथ कर रहे हो, अपने काम में अपनी छाप छोड़ रहे हो। जैसे होता है ना कि खुद एक ब्रांड बन जाना, तो वो एनर्जीज यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। मतलब जैसे चीज़ें होने चाहिए ना, यहाँ पर सारे ही पॉजिटिव कार्ड हैं, यहाँ पे एक भी कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है। वो बस थोड़ा सा मुझे जो नज़र आ रहा है वो मैं आपको भी बताऊंगी। फिलहाल थोड़ा सा अगर बात करूँ आपकी हेल्थ मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है आप लोगों की। और अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी फिटनेस के ऊपर, अपनी फिजिक के ऊपर आप लोग काम करते हुए भी नज़र आ रहे हो।
लाइक आपका जैसे गोल रहेगा, आप लोग मेल हो तो मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, फीमेल्स हो तो मुझे अपना बहुत अच्छे से मेंटेन करना है, मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। तो वैसे लाइक चीज़ें यहाँ पर मैं हेल्थ को लेकर देखने वाली हूँ। इवन डाइट को लेकर आप बहुत कॉन्शियस रहोगे कि मुझे जंक अवॉइड करना है, मुझे प्रोसेस अवॉइड करना है, मुझे हेल्दी डाइट लेनी है, मुझे बैलेंस डाइट लेनी है। तो मुझे वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। करियर की बात करूँ तो जैसे मैंने बताया कि मुझे आप लोगों के लिए तो जैसे मैंने कहा कि करियर को लेकर मुझे यहाँ पर ग्रोथ नज़र आ रही है, यहाँ पर सक्सेस नज़र आ रही है। आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आपके काम में आपका एक्सपीरियंस आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। आप ट्रेनिंग का जैसे कुछ एक टाइम पीरियड रहने वाला, जैसे ट्रेनिंग चल रही है आप लोगों की, आप ट्रेनिंग ले रहे हो, आप इंटर्नशिप कर रहे हो किसी चीज़ की, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपके आपके वर्क फील्ड में। आपके सीनियर्स हैं, आपके कोवर्कर्स हैं, उनसे आप बहुत इंस्पायर होने वाले हो इस साल। साथ में रिलेशनशिप की बात करूँ तो यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड आया है आपके लिए। तो यस, एक अच्छी, एक हेल्दी रिलेशनशिप आप लोग कहीं न कहीं अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ लोग पास्ट से किसी पर्सन को अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पास्ट में जो आपके पर्सन थे आपको वही मिल रहे हैं या उन्हीं से आपकी शादी हो रही है, बट प्यार आपको आपकी लाइफ में मिल रहा है। अब वो किस तरीके से मिलेगा ये यूनिवर्स के ऊपर डिपेंड करेगा भाई, ये सबका अलग-अलग रहेगा, ये उनकी अपनी तकदीर रहेगी, ये उनकी अपनी डेस्टिनी रहेगी। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। यहाँ पर आप लोगों के लिए टिप क्या है ना कि आप लोग किसी भी पर्सन को मैनिफेस्ट मत करना, इससे मेरी शादी हो जाए, कोई आपके क्रश है या इनसे मेरी शादी हो जाए या वो पर्सन वापस से आ जाए, उससे मेरी यूनियन हो जाए। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप सिंपली अपनी लाइफ में लव को मैनिफेस्ट करें। थैंक यू सो मच भगवान जी, मेरी लाइफ प्यार से भरी हुई है एक बहुत अच्छे परफेक्ट पर्सन के साथ, जो कि मेरे लिए परफेक्ट है। मेरी उनसे शादी हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। शादी हो चुकी है अगर आप लोगों की या कमिटेड रिलेशनशिप में हो, तो फिर आपने एक अच्छे रिलेशनशिप को, एक हेल्दी रिलेशनशिप को यहाँ पर आपको मैनिफेस्ट करना है। कुछ थोड़ी बहुत परेशानी रिलेशनशिप वाइज हो सकती है देखो, क्योंकि तभी आपका ये मैनिफेस्टेशन चल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। रिलेशनशिप को लेकर एक मैच्योरिटी आपकी लाइफ में आ रही है कि रिश्तों में कैसे डील करना है, रिश्तों में कैसे बैलेंस को जो है वो एक मेंटेन करना है, रिश्तों में कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, वो चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। सम टाइम ना आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या फिर से मैं कहूँ कि पॉसेसिव हो जाते हो या गुस्सा आ जाता है आप लोगों को, तो आपकी जो सही बात होती है वो भी गलत साबित हो जाती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन 2025 में मुझे ऐसे दिखाया जा रहा है कि आप उन पर काम कर रहे हो। स्पिरिचुअलिटी के लिए यहाँ पर 8 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है और ये कार्ड बता रहा है कि बहुत ही स्पीड से आप लोग चीज़ों को समझ रहे हो, स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे हो, ध्यान को समझ रहे हो, साधना को समझ रहे हो। और आप लोग ना मतलब ऐसा रहेगा, कुछ मैनिफेस्ट करोगे बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो रहा है। कुछ अपने अंदर आप बदलाव करना चाहते हो, बहुत जल्दी बदलाव हो रहा है। कोई मेडिटेशन आप ट्राई कर रहे हो, आपका बहुत अच्छा हो रहा है। तो चीज़ों में ना आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा बहुत जल्दी, स्पीड से। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये कार्ड ये भी कह रहा है कि अगर कुछ नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव कर रहे हो, तो फिर नेगेटिव भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि ये साल में आप पॉजिटिव ही रहें, पॉजिटिव अप्रोच को भी ही फॉलो करें। भी नेगेटिव थॉट्स तो ना मन में आते हैं, लेकिन उनको बढ़ावा नहीं देना, उनको वहीं के वहीं स्टॉप कर देना, टाटा बाय बाय कर देना, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर आपके लिए। ग्रुप नंबर 3, एरीज, लीओ, सजिटेरियस। Seven of Wands, witches should hold other witches accountable. देखो आपके ना मतलब ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है, आपको नेम फेम मिल रहा है, आपको सक्सेस मिल रही है आपकी लाइफ में। तो हो सकता है भाई कुछ लोगों की तरफ से थोड़ा सा कोई चैलेंज आपके सामने आए, कोई कुछ चैलेंज करे, कुछ लोग आपको किसी तरीके का, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। बट आप एम्परर की एनर्जी में हो तो डरने की तो ज़रूरत है नहीं है, बिकॉज जो भी आपके राइवल्स होंगे, जो भी कुछ आपको चैलेंज करने की कोशिश करेंगे या कुछ परेशानी, आप बहुत अच्छे से अपना स्टैंड लोगे, आप बहुत अच्छे से अपने आप को प्रूव करके दिखाओगे। बस वीक खुद को समझने की ज़रूरत है नहीं है, अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है, आप लोगों को डरने की ज़रूरत है नहीं है।
अपने ऊपर बस विश्वास रखो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई जा रही है। ठीक है, 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, तो थोड़ा-सा मतलब ना एक इनडिसाइसिव एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है कि वैसे बहुत कॉन्फिडेंट हो, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न आपके माइंड में बना रह सकता है कि मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना मेरे लिए बेस्ट है? किस तरफ जाना चाहिए? कौन-सा रास्ता मेरे लिए बना हुआ है? कुछ चीज़ों में आप थोड़ा-सा लॉस्ट भी हो सकते हो, कुछ चीज़ों में आप थोड़ा-सा परेशान भी हो सकते हो, थोड़ा-सा कुछ चीज़ों को लेकर ओवरथिंकिंग भी रह सकती है। तो क्लैरिटी होनी चाहिए भाई, क्लैरिटी आपकी लाइफ में ज़रूर होनी चाहिए कि आपको एग्ज़ैक्टली आपकी लाइफ में चाहिए क्या? सबसे पहले आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है, तो फिर आप उसके हिसाब से काम करिएगा। आप जर्नलिंग फ़ॉलो करें। टिप नंबर 3 फायर साइन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फायर साइन मतलब यहाँ पर कैसे है कि आपकी एनर्जीज़ बहुत हाई रहने वाली हैं, और अगर उन्हें सही डायरेक्शन नहीं मिलेगी तो फिर वो डिसबैलेंस हो रही हैं कहीं न कहीं, है ना? तो मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, क्लैरिटी, अपना पूरा शेड्यूल बना लेना, उस अकॉर्डिंग काम करना, एफर्मेशंस प्रैक्टिस करना रात को सोने के पहले, सुबह उठने के बाद और दिन में जब भी आपको टाइम मिले। साथ में आप डीप ब्रीदिंग ज़रूर प्रैक्टिस करना, उसके बाद कुछ दिन मेडिटेशन ज़रूर करना। मतलब अपने ये कुछ चीज़ों का ध्यान रख लिया अपनी लाइफ में, देन ये साल आपका बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर क्या गाइडेंस है आपके लिए। ट्रिप नंबर 3 फायर साइन पीपल, ट्रिप नंबर 3 ओके, सो ये कार्ड नीचे गिरा है। प्रायोरिटीज प्ले एंड प्लेजर। यस, काम बहुत रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर मैसेज आप लोग के लिए ये है कि प्रायोरिटाइज प्ले एंड प्लेजर। तो आपको अपने एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखना है, वो चीज़ ज़रूर करनी है जो करने से आपको खुशी मिलती है। आपको कोई स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता है, आपको एंटरटेनमेंट, टीवी, मतलब अपना ख्याल ज़रूर रखना है। लाइफ में बोरियत नहीं होनी चाहिए ठीक है ना? फन का भी आपको ख्याल रखना है, ये चीज़ कही जा रही है। नेक्स्ट है यहाँ पे सेंटर एंड ग्राउंड। देखो मुझे ना ऐसे सुनाई दे रहा है कि कुछ लोग की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, आपके वर्क प्लेस में थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी हो रही है, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही हैं। आपको पहली चीज़ तो खुद को अवेयर रखना है, अलर्ट रहना है। दूसरी चीज़, आपने डरना नहीं है किसी से भी। इसके साथ में आप लोग ना पायराइट को ज़रूर वेयर करें। इसी मैंने आपको टाइगर साई सजेस्ट नहीं करा है, बिकॉज एनर्जीज ऑलरेडी बहुत हाई है। टाइगर साई से आप लोगों को थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ सकता है, तो आप लोगों को मैं पायराइट सजेस्ट करूँगी। वो आपके कॉन्फिडेंस को भी स्ट्रॉन्ग करके रखेगा, और जो आपके पीठ पीछे जो भी कुछ चीज़ें चल रही हैं उनसे भी आपको सेफ करके रखेगा। तो पायराइट को आप ज़रूर वेयर करें। इसे ये है पायराइट का स्टोन। ठीक है, तो पायराइट आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और अपने आप को बैलेंस रखने के लिए डेली मेडिटेशन, योगा प्रैक्टिस ज़रूर करें। ग्रुप नंबर 3 ये चीज़ कही जा रही है। अदरवाइज से आप बहुत बेचैन फील कर सकते हो, आप बहुत रेस्टलेस फील कर सकते हो। तो खुद को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है ना? रिलीजिंग एक्सरसाइज आप लोग ज़रूर करना, रिलीज वर्क आप लोग ज़रूर करना। ठीक है, और देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है। ग्रुप नंबर ग्रुप नंबर 3 The bear emerge from the cave। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, दुनिया के सामने आओ। ये छुपे रहने का समय नहीं है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर अपनी कुछ चीज़ों को लेकर बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं, अपने लुक्स को लेकर। कुछ लोग के लिए ऐसे मैसेज मिल रहा है, कुछ लोग अपने वेट को लेकर, अपनी फिजिक को लेकर बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं। बट यहाँ पर कहा जा रहा है कि नहीं, आप लोग को ऐसे नहीं करना है। अपने पहले उससे बाहर आओ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने ऊपर काम करो, और कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। आपको आपकी काबिलियत पे भरोसा होना चाहिए। आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप जो भी काम दे रहे हो, आपको उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। इसके साथ में यहाँ पे यूनिटी का कार्ड है। एक साथ होके मिलजुल कर यहाँ पर कहा जा रहा है कि काम करना है। अपनी तरफ से आपको बस एक चीज़ का ख्याल रखना, किसी को गलत वर्ड्स नहीं बोलने हैं। गुस्से में आपको किसी से कुछ भी नहीं कहने देना है कि आपकी लड़ाई हो, आपकी कोई कुछ ऐसी बात। आपका मन जितना पॉजिटिव रहेगा, जितना शांत रहेगा, जितने पेशेंस के साथ आप किसी से बात करोगे,
जितना मन को शांत रखिए, आप किसी की सिचुएशन, कोई सर्कमस्टेंसेस को समझोगे, एनालाइज करोगे, फिर उसका सोल्यूशन निकालोगे, उतने ही अच्छे वे में आपकी लाइफ जो है वो अनफोल्ड होगी। और आपने गुस्सा करा, आपका काम खराब होगा। मुझे इस तरीके से मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। तो गुस्सा आ भी रहा है, थोड़े टाइम के लिए अलग हो जाओ, मन शांत हो जाए, फिर बातचीत करो, फिर डिसीजन, फिर सोल्यूशन निकालो, फिर डिसीजन लो। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। ये साल एंड होते होते ना कुछ लोग का गुस्सा बिल्कुल गायब हो जाएगा, बहुत पेशेंस आ जाएगा आप लोगों के अंदर। ये चीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए दिखाई जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का एक चैप्टर भी है। यस, ग्रुप नंबर 3 देखते हैं और क्या मैसेज है। मैं शफल भी नहीं कर पा रही बट कार्ड्स गिर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन, कुछ लोग, मैंने बोला था अभी कि कुछ लोग यहाँ पर अपने अंदर की कुछ खूबियाँ आपके सामने आ रही हैं। आपके अंदर देखो, हम सबके अंदर डिविनिटी है, हम सबके अंदर वो प्योरिटी, हम सबके अंदर वो यूनिवर्स है, वो भगवान जी हैं, वो ईश्वर है। बस हम इन सबसे बहुत दूर चले गए हैं इस कलयुग में, इस प्रेजेंट टाइम में। लेकिन आप अपने अंदर की वो प्योरिटी को फील कर पा रहे हो, अपने अंदर की वो डिविनिटी को कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हो। नो मैटर आप लोग मेल इस रीडिंग को देख रहे हो, फीमेल्स इस रीडिंग को देख रहे हो, बट एक तो आपकी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रही है, आपकी इमोशनल साइड कहीं ना कहीं बैलेंस हो रही है। इमोशनली आप खुद को हील कर रहे हो इस साल कहीं ना कहीं। और मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर की डिविनिटी, एक जो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी होती है ना, एम्पैथी, केयर, प्यार, लव, ये सब एनहेंस हो रही हैं इस साल, ठीक है। एंड यहाँ पर भी अगेन मदर क्वानियन का कार्ड है, कंपैशन का कार्ड है, लव का कार्ड है, सेल्फलेस लव, अनकंडीशनल लव। आप लोग लाइक आई डोंट नो बट कुछ लोग यहाँ पर एनिमल से बहुत ज़्यादा खुद को कनेक्टेड फील करते होंगे। आपको बहुत अच्छा लगता होगा एनिमल से कनेक्ट करना, उनको फीड करना, उनकी हेल्प करना, मदद करना, ख्याल रखना, आप बहुत करने वाले हो इस साल। अनकंडीशनल लव आप किसी तरीके से इस मदर अर्थ के साथ शेयर करोगे, मुझे ये चीज़ आप लोगों के लिए दिख रही है। यहाँ से देख लेते हैं लास्टली एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 3, यू आर रेडी। तो एंजल्स कह रहे हैं भाई कि आप तैयार हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, इस नए सफ़र के लिए, इस नए चैप्टर के लिए। पीसफुल रेजोल्यूशन, मैंने अभी यही एक्सप्लेन करा था आपको कि गुस्से से काम नहीं लेना है। सी किस तरीके से कार्ड्स आते हैं ना, कभी कभी जो एक्सप्लेन करा होता है वही क्लैरिफाई करने के लिए आता है। तो कोई भी परेशानी हो रही है उसका शांति से सोल्यूशन आपने निकालना है। लड़ाई झगड़ा, किसी से कोई भी गलत हो, क्योंकि हम एक बार ही कुछ बोल देते हैं, हम उन वर्ड्स को वापस नहीं ले सकते, है ना। तो आपने यहाँ पर हमेशा शांति से ही किसी भी बात को सॉर्ट करना है, अपनी बात को रखना है, उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। ओके, सो ग्रुप नंबर 3 फायर साइन, ये है आप लोगों की रीडिंग। ज़रूर बताइएगा कैसी लगी एंड लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हो और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 4। सो अगर आप लोगों ने ये ब्लैक टमलिन के स्टोन को अपने लिए चूज़ करा है या फिर से आपका ज़ोडिएक इनमें से है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोग के लिए साइन पीपल कैसे रहने वाला है 2025 आप लोगों के लिए। सो स्टोन को साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ग्रुप नंबर 4, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 4। एंड यहाँ पर आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ, करियर, सबके रिलेटेड देखेंगे, स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड देखेंगे कैसे रहने वाला है, कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं, ओवरऑल गाइडेंस एडवाइस क्या है। तो शफल कर लेते हैं। ग्रुप नंबर 4, मन ही मन आप लोग डिवाइन से ज़रूर प्रेयर करिएगा कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। Ten of Pentacles, 4 of Cups, 5 of Swords, ठीक है। एस एंड पीपल अगर मैं बात करूँ, ये वाला कार्ड फिर से आया है, ओके। सो यहाँ पे एस एंड पीपल अगर मैं बात करूँ कि कैसा रहने वाला है 2025,
सी अबंडेंस का ईयर रहने वाला है, बिकॉज पहला ही कार्ड यहाँ पर जो है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स का है। बट चीज़ें ना ईजी नहीं रहेंगी इतनी, आपको सब कुछ मैनेज करने में सारी चीज़ों को बैलेंस करने में एक डिफ़िकल्टी फेस ज़रूर करनी पड़ेगी। दूसरा, इस साल ना आप बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स में देख रही हूँ। मैं निकाल लेती हूँ एक बारी सारे कार्ड्स, देखते हैं हेल्थ कैसे रहने वाली है। वाओ, सन, करियर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, रिलेशनशिप, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून, स्पिरिचुअलिटी, 2 ऑफ सॉर्ड्स। यस, ठीक है, यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक। सो एयर साइन पीपल, अगर मैं बात करूँ कि कैसे रहने वाला है 2025, यहाँ पर अबंडेंस है, यहाँ पर ग्रोथ है, यहाँ पर सक्सेस है। लेकिन होगा क्या ना, ग्रुप नंबर 4, आप लोग सेटिस्फाई वाली एनर्जीज में नहीं हो। आप लोग अपनी लाइफ में ना कुछ मिसिंग सा फील करोगे, लाइक फुलफिलमेंट फील नहीं हो रही है, लाइक कंप्लीट फील नहीं हो रहा है। आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा जैसे कुछ रह रहा है, कुछ छूट रहा है, कुछ और आपकी लाइफ का पर्पस है, करने कुछ और आए हो लेकिन कर कुछ और रहे हो। लाइक अगर फिजिकल लेवल पे देखोगे तो आपको सब कुछ मिल रहा है, हेल्थ भी मिल रही है, रिश्ते भी अच्छे हो रहे हैं, करियर भी आपका धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, ग्रो कर रहे हो आप लोग अपनी लाइफ में। इस साल आप लोग कुछ बड़ी परचेज भी कर सकते हो, लाइक अपने लिए घर ले रहे हो, कोई कार ले रहे हो, कोई ऑफिस ले रहे हो, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट भी आप लोगों की यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। लेकिन ये सब कुछ आपको ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ जैसे आप एक मटीरियल लेवल पर चीज़ों को कर रहे हो, आपको अंदर से वो खुशी नहीं मिल रही है। आपका सपना था हमेशा से कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से लाइफ आगे जानी चाहिए, वो जा रही है, लेकिन आपको अंदर से वो सेटिस्फेक्शन मैं देख रही हूँ कि वो नहीं मिल रहा है। कुछ ना, जैसे एक पज़ल है, उसका कोई एक मिसिंग पीस है। पज़ल में सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन एक वो मिसिंग पीस की वजह से वो पूरा पज़ल जैसे अधूरा सा लग रहा है। वैसे ही यहाँ पर मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है। तो स्पिरिचुअलिटी वाइज आपकी काफ़ी ज़्यादा मैं एक खोज वाला टाइम पीरियड देख रही हूँ, खोज रहे हो। हालांकि यहाँ पर आप चीज़ों को कॉन्शियसली नहीं कर रहे कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, कुछ कर, लेकिन आप ऐसा फील करोगे कुछ करना है, आपको कुछ करना है, आपकी लाइफ का कुछ पर्पस है, किसी वजह से आप इस दुनिया में आए हो, किसी मकसद से आप इस दुनिया में आए हो, और वो मिसिंग पजल आपको ढूंढना पड़ेगा और इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। देखो, कुछ लोगों को बहुत जल्दी से ईजिली सब कुछ मिल जाता है, समझ में आ जाता है। आपको अपनी लाइफ के पर्पस को ढूंढने में आपको थोड़ी सी मेहनत यहाँ पर लगेगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों की। आप लोग एक डिटैच फीलिंग में मुझे नज़र आ रहे हो, लाइक मटेरियल लेवल पे आपको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप चीज़ों से, लोगों से, रिलेशनशिप से डिटैच हो रहे हो। लाइक आप लोग रिलेशनशिप में भी हो, लेकिन वहाँ पर भी आपकी अपनी लिमिट्स हैं, वहाँ पर भी आपके बैरियर हैं। डीप इनसाइड आप वहाँ पे भी डिटैच हो जाओगे। मतलब कि अपनी ड्यूटीज़ निभाना है, अपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो प्यार, मतलब ऐसा नहीं कि आप अपने पर्सन को अच्छा फील नहीं कराओगे या उनको ध्यान नहीं दोगे, नहीं, मतलब आपको स्पेस चाहिएगा। स्पेस की एनर्जीज है यहाँ पर कि आपको अपने लिए स्पेस चाहिएगा। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो आप ढूंढ रहे हो वो आपके सामने ही है। यस, यहाँ पर इसी तरीके से आप लोगों के लिए मुझे जो है वो चीज़ें दिख रही हैं कि जिस चीज़ को ढूंढ रहे हो, जो मिसिंग पजल आप ढूंढ रहे हो, वो आप ही के आसपास कहीं है, वो आप ही के आसपास है। तो लाइफ में कुछ मिस्ट्रीज हैं ग्रुप नंबर 4, और जो भी लोगों ने ये रीडिंग को अपने लिए देख रहे हो, आप लोग भी लाइक कुछ यूनिक, वैसे हर इंसान यूनिक है, मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन कुछ अलग डिफरेंट एनर्जीज हैं आप लोगों की। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। कुछ हार्ट ब्रेक्स भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड भी है, 10 ऑफ सॉर्ड्स भी है, तो कुछ परेशानियाँ तो हैं, डिफ़िकल्टीज़ तो हैं लाइफ में, कुछ चैलेंजेस भी हैं यहाँ पर। कुछ लोगों की तरफ से बिट्रेयल है यहाँ पर, कुछ लोगों की तरफ से धोखा है यहाँ पर। तो ये भी चीज़ एट द सेम टाइम मुझे नज़र आ रही है। आप लोगों से बस ये कहा जा रहा है कि एक चीज़ को लेकर बैठे ना रहें अपनी लाइफ में। लाइफ है, लोग बदलते हैं, चीज़ें बदलती हैं, सब कुछ बदलता है, तो इतना ज़्यादा ऐसे नहीं सोचो अरे यार ये कैसे ऐसे बदल गया, ये कैसे इसने ऐसे कर दिया, मतलब उस एनर्जी में स्टक नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है। हेल्थ की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सीधी सन का कार्ड है जो कि मोस्ट पॉजिटिव कार्ड है पूरी टैरो डेक में, तो हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। फिटनेस, एक्टिव रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे और काफ़ी पॉजिटिव रहोगे, मुझे ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। लाइक बहुत फिट एनर्जीज हैं हेल्थ वाइज यहाँ पर आप लोगों की, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। बस एक हैबिट यहाँ पर आप लोग अपना लें अपनी लाइफ में तो बहुत अच्छा रहेगा कि सुबह जल्दी उठने की हैबिट डाल दो, सनराइज़ के पहले उठ जाओ आप लोग, और थोड़ा सा वॉक वगैरह करना है नेचर में, वो सारी चीज़ों को करो। आप देखोगे आप पूरे साल फिट रहोगे, पूरे दिन एनर्जेटिक,
रहोगे, प्रोटेक्टिव रहोगे। ठीक है, मुझे ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि हेल्थ वाइज बहुत ब्लेस्ड ईयर है। फिर यहाँ पर करियर के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि अगेन बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है करियर के टर्म्स में। तो लाइक आप जो मेहनत करोगे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, अपनी मेहनत का फल आपको मिलेगा, ग्रोथ है यहाँ पर आप लोगों की। और पार्टनरशिप या कोई फैमिली बिजनेस आप लोग ज्वाइन कर रहे हो, पार्टनरशिप में कुछ कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व होकर आप कुछ कर रहे हो, कुछ नया काम भी यहाँ पर आपके लिए रह सकता है कि आप शुरुआत करो। फैमिली को इन्वॉल्व करके जैसे आप कुछ कर रहे हो, आई डोंट नो, बट ऐसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अपने फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करके कुछ कर रहे हो, मतलब आपका ऐसा रहेगा कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं अपने लोगों के साथ मिलके करूँ। तो वैसे कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। ठीक है, रिलेशनशिप की बात करो, व्हील ऑफ फॉर्चून की यहाँ पर एनर्जी है। सो रिलेशनशिप्स को लेकर ना डायमेंशन चेंज होते हुए मैं देख रही हूँ भाई। कुछ लोगों का मैं सच बोलूँ तो लाइक रिलेशनशिप से मन उठ रहा है, आपको लग रहा है सब मोह माया है, सब ऐसे ही है, छलावा है, जो भी कुछ, आई डोंट नो, बट यस कुछ लोग के लिए इस तरीके की एनर्जीज हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, वन साइडेड रिलेशनशिप में थे, तो चीज़ें वहाँ पर आपको क्लियर आउट हो रही हैं रिलेशनशिप को लेकर। बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, मैं ये बता दूं कि बाकी सारी चीज़ें सिमिलर हैं, लेकिन रिलेशनशिप को लेकर सबकी लाइफ में बहुत अलग अलग डायमेंशंस जो हैं, मुझे 3 अलग डायरेक्शन की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। आंखें खुल रही हैं, आंखों पर से पट्टी हट रही है, रिलेशनशिप की सच्चाई सामने आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, मुझे प्यार भी यहाँ पर नज़र आ रहा है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग ऑनलाइन किसी न्यू पर्सन से मिले इस साल, पुराने रिलेशनशिप का एंड हो, किसी नए पर्सन से मिलो, फिर चीज़ें अच्छी रहें, फिर आगे बढ़ें। कुछ लोग अभी ऑलरेडी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, दिल टूटा है, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, हील होने की कोशिश कर रहे हो आप लोग अपनी लाइफ में, लेकिन कोई न्यू पर्सन की भी एंट्री होगी, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। और ये आपके सोलमेट वाइफ्स हैं यहाँ पर, की सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर और क्या कार्ड्स आते हैं। Aquarius, Libra, Gemini, air sign. Ace of Pentacles, नई शुरुआत का ईयर है आप लोगों के लिए, और स्पेशली करियर वाइज बहुत आगे जाओगे, बहुत नाम कमाओगे, बहुत ग्रोथ है आप लोगों की इस साल, बहुत सक्सेस है यहाँ पर इस साल, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। लाइक बिजनेस भी है तो 0 से शुरू कर रहे हो, लेकिन वो 100 तक जा रहा है, वो 10 मतलब वो अपने अल्टीमेट लेवल तक जा रहा है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत सारे डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे, बहुत सारे काम भी करने पड़ेंगे। कुछ लोग यहाँ पर जैसे स्टूडेंट्स से अभी तक पढ़ाई कर रहे थे, अभी जैसे अच्छे पैकेज पे जॉब लग रही है ना, मुझे वो चीज़ आप लोगों के लिए दिख रही है। मतलब स्टडी कंप्लीट हो रही है ना, वो अच्छा पैकेज, अभी अर्निंग का टाइम पीरियड शुरू हो रहा है, अभी एक सेविंग का, अभी एक अबंडेंट टाइम पीरियड शुरू हो रहा है कि अभी तक मेहनत कर रहे थे, अभी आपको आपकी इतने सालों की मेहनत के वो रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और जो कि आना यहाँ पर लाजमी है, क्योंकि इतनी सारी नई एनर्जीज है यहाँ पर, इतना कुछ आप लोग अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हो, फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हो, तो लिटिल बिट आप सम टाइम थोड़ा ओवर एग्जॉस्ट हो सकते हो, थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकते हो कि क्या हो रहा है, कैसे मैनेज करूँ, कैसे डील करूँ, कैसे हैंडल करूँ। तो थोड़ा बहुत ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए रह सकती है, बट बैलेंस बनाने की कोशिश करना। मतलब जब लगे कि कुछ संभाल नहीं पा रहे हो, थोड़ा सा रेस्ट करो, थोड़ा रिलैक्स करो, डीप ब्रीदिंग करो, कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको आपकी प्रॉब्लम का मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है। खुद को बैलेंस रखना है भाई। मैं बैलेंस की बात बहुत बारी रीडिंग्स में कर चुकी हूँ। देखते हैं यहाँ पर और क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है, मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर 4, आप लोग चाहें तो कार्नेलियन के ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। उसी कार्नेलियन ना, जब बहुत ज़्यादा काम है, जब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, उस टाइम पीरियड में आपकी हेल्प करता है सब कुछ मैनेज करने में, डील करने में। ठीक है,
तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि कुछ लोगों को फिर नेम में कन्फ्यूज़न होता है कि क्या है, तो लिंक पे आप जाके डायरेक्टली अपने लिए परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। पर्सपेक्टिव, ज़ूम आउट एंड रिलैक्स। यस, मैंने कहा ना, यहाँ पर जब भी ऐसा लगे चीज़ें हाथ से निकल रही हैं, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, मैनेज नहीं हो पा रहा है, थोड़ा-सा रिलैक्स करना भाई खुद को। उसमें जब तक आप लगे रहोगे, किच-किच जब तक चलती रहेगी, तब तक कुछ भी सॉल्यूशन, तब तक कुछ भी मैनेज नहीं कर पाओगे। जब लगे बहुत कुछ हो रहा है, थोड़ा सा रिलैक्स करो, खुद को थोड़ा सा शांत करो, और फिर देखो कुछ ना कुछ सोल्यूशन जो है वो आपको मिल जाएगा। एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स, तो 2025 मैंने बोला, रिलेशनशिप वाइज कुछ एंडिंग्स भी हैं और कुछ न्यू बिगनिंग्स भी हैं आप लोगों के लिए। तो अपना ख्याल रखना है आप लोगों को। सब कुछ जो भी कुछ हो रहा है ना, मैं ये बता दूं, जैसे होना चाहिए था वैसे ही हो रहा है। मतलब कुछ भी आपके साथ गलत नहीं हो रहा। अगर आई नो आप में से कुछ लोग थोड़ा सा कहोगे कि मैं क्या कह रही हूँ, बट अगर आप लोग हार्ट ब्रेक से भी गुजर रहे हो, वो आपकी डेस्टिनी थी, वो गुजरना ही था, वो कार्मिक आपका था ही। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई ऐसे जबरदस्ती कोई चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है, नहीं। तो मतलब जो हो रहा है वही डेस्टिनी है। एग्जैक्टली 2025 लाइक ये नंबर 9 वाला ईयर है, और डेस्टिनी अपना बहुत रोल प्ले करेगी। आपका लक फैक्टर भी काम करेगा, आपको बाय लक चीज़ें भी मिल रही हैं, ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं, और जो आपके लक में नहीं है, लाइक आपकी डेस्टिनी में नहीं है, वो अलग भी हो रहा है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है, ठीक है। आपको बस बैलेंस बना के रखना है भाई, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर है। देखते हैं और भी क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। ग्रुप नंबर 4, द चैप्रा बिकम वन विद द हर्ट। देखो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि इस वक्त आप खुद को थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील कर सकते हो, लाइक फ्रेंड्स नहीं है या कोई सपोर्ट में नहीं है, आपको बहुत अकेला अकेला लगेगा। बट यहाँ पर कहा जा रहा है कि कभी कभी हमें भीड़ से अलग होना ज़रूरी होता है। तो आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो, भीड़ से अलग कुछ करोगे इस साल, लोगों से अलग कुछ करोगे इस साल। बहुत सोच रहे हो, थिंकिंग बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आपको बस ये कहा जा रहा है कि आप किसी भी काम के लिए खुद को बहुत ज़्यादा ना प्रेशराइज ना करें। जो काम आप कंफर्टेबली कर पा रहे हो अपने कंफर्ट जोन के साथ, वो आपने यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने करना है। बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर मतलब ऐसे कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं करना। और देखो, ये ज़िंदगी है, बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, कोई भी स्टार्टिंग से एंड तक साथ में नहीं रहेगा। कभी कभी कुछ लोग हमें कुछ ऐसी बातें भी बोल देते हैं जो हमारे दिल को चुभ जाती हैं, हमारे दिल को ठेस पहुंचती है। आपको ये कहा जा रहा है, इन सब चीज़ों को, इन सब बातों को अगर तुम अपने दिल में बिठा के रखोगे ना, तो हमेशा खुद को भारी ही महसूस करोगे। खुद को हल्का करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये मैसेज आप लोग ले यहाँ पर है। लेट गो करो भाई, जो एंडिंग्स हुई हैं उनको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, ठीक है ना। अटके मत रहो एक जगह, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। खुश रहो, एंजॉय करो अपनी लाइफ को। क्लींजिंग, मैंने कहा क्लींजिंग का ईयर है। पास्ट का जो भी कुछ ग्रजेस हैं भाई, चीज़ें हैं, लेट गो करो, यही यहाँ पर आप लोगों के लिए कहा जा रहा है। ओवरऑल 2025 अच्छा है, लेकिन लेट गो भी करने का साल है ये, बहुत कुछ अपनी लाइफ में से, ठीक है ना। और दिक्कत बस यही आ रही है कि आप लेट गो नहीं कर पा रहे। तो लेट गो करना भाई, आप जस्ट ये अफर्म करो कि ये जो सो एंड सो थॉट है या सो एंड सो जो भी कुछ है, आप इसे अपनी लाइफ में से लेट गो करते हो, आप इस थॉट को लेट गो करते हो, आप इस फीलिंग को लेट गो करते हो, आप इस एनर्जी को लेट गो करते हो। किसी ने आपके साथ गलत किया, आप बोलो मैं इस पर्सन को भी लेट गो करता हूँ, मैं इसको माफ़ करता हूँ, मैं इसको माफ़ करती हूँ, आई फॉरगिव यू, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर लेट गो करना है। इंडिविजुअलिटी, और यहाँ पर भी इंडिविजुअलिटी की बात कही जा रही है कि इट्स ओके अगर आप लोगों से अलग हो, आप अलग तरीके से सोचते हो, इट्स ओके, ठीक है ना। कुछ लोग आपको ना थोड़ा अलग होने के लिए थोड़ा बुरा फील करवा सकते हैं कि अरे तुम तो ऐसे ही हो, अरे तुम तो ऐसे बात नहीं करते, अरे तुम तो बहुत इंट्रोवर्ट हो, मतलब थोड़ा आपको बुरा फील करवाना। लेकिन आपको बुरा फील करना नहीं है,
आपको पता होना चाहिए कि यही आपकी खूबी है, यही आपकी खासियत है। लास्टली देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। आप लोग चाहें तो 7 चक्रा ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। सी वो 7 चक्रास पे काम करता है और आपके लिए बेस्ट रहेगा जो भी, क्योंकि आपका भी बैलेंसिंग का ही काम है। तो आप 7 चक्र ब्रेसलेट को वेयर करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी मैंने कार्नेलियन भी आपके लिए बोला है, तो जो भी आपको ठीक लगे वो आप अपने लिए ले सकते हो। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव यहाँ पर आप लोगों को रहना है, ठीक है। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना अच्छा है। परफेक्ट टाइमिंग, मैंने कहा ना, डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन डेस्टिनी, ये बहुत अपना रोल प्ले कर रहे हैं आपकी लाइफ में इस वक्त। तो जो भी चीज़ें हो रही हैं वो डेस्टिन हो रही हैं आपके साथ। जब चीज़ों का सही समय आएगा आपको सब कुछ मिलेगा, आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। आप पॉजिटिव रहकर आगे बढ़ते जाओ, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ओके, सो ग्रुप नंबर 4 ये है आप लोगों की रीडिंग। और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसे लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो। क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट से कर सकते हो www.healoftheages717.com। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।